Now move to the next program. Create a null vector and update its the desired element with a new value. अब यहाँ पर एक जो चीज है आपकी नल वेक्टर, तो नल वेक्टर का मीन्स है कि हमें एक 1D एरे यहाँ पर एक क्रिएट करनी है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. ठीक है, नल वेक्टर मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे आर 0. ठीक है, एंड उस सारे जीरोज में हमें कोई एक लोकेशन पर 0 की जगह कोई नई वैल्यू अपडेट करनी है. तो हमने यहाँ पर क्या करा, नल वेक्टर की मैंने आपको एक यहाँ पर छोटी डेफिनेशन लिख दी है. नल वेक्टर और एरे दैट कंटेन्स 0 एज ऑल इट्स एलिमेंट. तो हमने यहाँ पर एक एरे ली है, 1D एरे ली है जिसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं और उसकी जो थर्ड वैल्यू है हम उसको अपडेट कर रहे हैं विद अ न्यू वैल्यू विच इज 3. ओके, नाउ इंपोर्ट numpy एज np x इक्वल्स टू np डॉट जीरोज 5. हमने एक एरे ली जिसके अंदर 5 जीरोज हैं. x 2 जो उसकी लोकेशन है वहां वैल्यू अपडेट हो जाए 3. नाउ प्रिंट अपडेटेड एरे x. ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपने एरे ली 0 0 0 0 0 और यहां पर आप इसको कॉमा लगा करके d टाइप इक्वल्स टू इंट भी कर सकते हैं. ठीक है, डी टाइप इंट करने से क्या होगा कि आपके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके इंटीजर्स होंगे. ठीक है, अब यहां पर इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4. नाउ वी वांट टू अपडेट दिस वैल्यू, सो वी राइट x at 2 equals to 3. Updated will be 0 0 3 0 0. This will be the updated array. Now move to the next program. Create a 3 by 3 matrix having elements ranging 2 to 10. हमें एक 3 by 3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो और 10 से पहले तक खत्म हो जाए. ओके, इट मीन्स वी वांट टू क्रिएट अ मैट्रिक्स. यहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि एक्चुअल में हमें एरे क्रिएट कौन सी करनी है. 2 3 4 5 6 7 2 to 10. ओके, 5 6 7 8 9 10. हमें 10 तक जाना है एक्चुअली. 2 से स्टार्ट करके और 10 तक वो एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं और वो जो मैट्रिक्स होगी दैट इज 3 by 3. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम है ये. इंपोर्ट numpy एज np x इक्वल्स टू np और रेंज. रेंज का यहां पर हमने यूज किया है. रेंज स्टार्टिंग वैल्यू 2 होगी और एंडिंग वैल्यू क्योंकि 10 है तो हमें यहां पर +1 से कर देना होगा. इट मींस 11 यहां पर वैल्यू देनी है क्योंकि जो आपकी वैल्यू एक्सेस होंगी दैट विल बी लेस देन दिस वैल्यू, एंडिंग वैल्यू. सो अगर हमने यहाँ पे 11 दिया है इट विल गोज अप टू 10. अगर यहाँ पर हम 10 लिखते हैं देन इट विल गोज अप टू 9, जो कि 3 by 3 की मैट्रिक्स नहीं बन पाती. तो यहाँ पर हमने वैल्यू दी 11 एंड reshape. इट इज यूज टू सेट द मैट्रिक्स इन अ शेप एज वी वांट टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स. तो reshape हमने यहाँ पर करा 3 by 3. Now print x print करा दीजिए, then all the elements will print in 3 by 3 matrix. Next is create a 3 by 3 array and access elements by column. हमें एक 3 by 3 की मैट्रिक्स यहाँ पर बनानी है जिसके एलिमेंट्स को हम कॉलम वाइज एक्सेस करेंगे. It means we just display the elements of the columns, not the rows. हमें सिर्फ मतलब जो एलिमेंट्स हैं हम कॉलम वाइज उनको एक्सेस करेंगे, रो वाइज नहीं करेंगे. इंपोर्ट numpy एज np x. हमने एक एरे लिया, ठीक है, और रेंज np डॉट रेंज 9. समझ रहे हैं आप, 9 तक जाएगा. इट मीन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इट मीन्स 9 का मतलब है कि ये एंडिंग वैल्यू है और आपकी स्टार्टिंग वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड एज 0.
and reshape 3 by 3. This is the 3 by 3 matrix. Print X, print करा दिया हमने. This matrix will be printed. Print first column. फर्स्ट कॉलम देखिए, अगर हमें कॉलम प्रिंट करने होंगे ऑल वैल्यूज ऑफ जीरो कॉलम, अगर हमें रो प्रिंट करनी होंगी, ठीक है. अगर इफ वी वांट टू प्रिंट द रो एलिमेंट्स, देन व्हाट विल बी द फॉर्मेट? एक्स एंड जीरो रो एंड ऑल एलिमेंट्स, एक्स फर्स्ट रो एंड ऑल एलिमेंट्स, एक्स second row and all elements. This will be the format if we want to display the elements row wise. Okay, समझ रहे हैं कि जब हमें row wise elements चाहिए, then firstly we provide the row, which row we want to display and from which to which array. And if we want to display the columns, then all elements of zero column, all elements of first column, all elements of second column. In this way we display all the elements column wise. ठीक. Next is create a boolean array having twos as all its elements. It means कि हमें एक boolean array यहाँ पर create करनी है, ठीक है, जिसके अंदर जो सारे elements होंगे उसकी वैल्यू true होगी. It means true true true. Then second row true 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 and the third row again true true true. It means true as its elements. Now import numpy as boolean. आप देखिए x equals to np dot ones. हमने ones की एक मैट्रिक्स ले ली जो कि 3 by 3 की होगी और उसका d टाइप यहां पर जो इंपॉर्टेंट है that is d टाइप. जो उसका डेटा टाइप होगा that will be bool. अगर हम यहां पर जीरोस कर देते एंड वी राइट डी टाइप, इफ इट इज np डॉट जीरोस एंड 3 by 3 इट इज एंड डी टाइप इक्वल्स टू bool, then the element will be displayed as false. Okay, 0 for false and 1 for true. तो डी टाइप bool प्रिंट है. जब आप इसको प्रिंट करेंगे देन इन 3 by 3 फॉर्मेट ट्रू विल बी प्रिंटेड. ओके, एंड हियर द false will be printed in 3 by 3 row. Now the next program is आपके पास एक एरे है जिसके आपके जो एलिमेंट्स हैं 0 to 9 है. x equals to np dot array and the elements of that array is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are all the elements of an array. Now we just only want to print the odd numbers. हमें सिर्फ यहां से odd numbers को ही, odd elements को ही array के अंदर print कराना है. So okay. Now B equals to, question is print only odd elements. Odd elements को print कराना है. ये आपका array, तो हमने यहां पर B किया. Then B equals to x where x module, नीचे लिख लेते हैं इसको, where x module 2 b equals to x where x modulus 2 equals to 1. ठीक है, आप समझ रहे कि जो एरे है अगर उसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया जाए और वहां पर 1 आए, it means that element is odd. Now print V, you will get the answer like 1, 3, 5, 7, 9. This will be your result. In the same way, if we just want to display the even elements,
then b equals to x, where x modulus 2 equals to 0, and print b, the result will be 0, 2, 4, 6, 8. This will be the result. So these are some programs that are related to NumPy. Okay, next we do in next class. Okay.